कुछ घर ऐसे होते हैं जो उजड़ने के बाद भी खाली नहीं होते। वे दीवारों और छतों से बने नहीं रहते, बल्कि उन स्मृतियों से बन जाते हैं जिन्हें कोई पीछे छोड़ गया हो। ऐसे घर दिन में साधारण दिखते हैं, लेकिन रात में वे अपने भीतर जमा समय को खोल देते हैं। और जब ऐसा होता है, तब वे किसी को डराते नहीं, बस बुलाते हैं, धीरे धीरे, नाम लेकर। यह कहानी ऐसे ही एक घर की है, और उस लड़के की जिसने पहली बार महसूस किया कि डर हमेशा अंधेरे से नहीं आता। कभी कभी वह पहचान की शक्ल में आता है। शहर के आखिरी छोर पर, जहां सड़कें पतली होती चली जाती हैं और मकान गिनती के रह जाते हैं, वहां एक पुराना इलाका था। उस इलाके में रहने वाले लोग बहुत कम थे, और जो थे वे भी ज्यादा बातें नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि वे डरपोक थे, बल्कि ऐसा था कि वे कुछ चीजों को शब्दों में बदलना नहीं चाहते थे। उसी इलाके में 12 साल का नैतिक रहता था। नैतिक शांत स्वभाव का बच्चा था। उसकी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह शोर मचाना या देर तक बाहर खेलना उसे पसंद नहीं था। उसे किताबें पसंद थीं, पुराने किस्से, और वे जगहें जहां लोग कम आते जाते हों। उसके भीतर एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह चीजों को देखने से ज्यादा उन्हें महसूस करता हो। नैतिक का परिवार कुछ महीनों पहले ही इस इलाके में आया था। पुराने शहर में सब कुछ बहुत तेज था, बहुत भीड़ भाड़ वाला। उसके माता पिता को लगा था कि इस शांत जगह में शायद जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि शांति कभी कभी आवाज से ज्यादा भारी हो सकती है। नैतिक का कमरा घर के सबसे आखिरी कोने में था। खिड़की से बाहर देखने पर एक पुराना जर्जर मकान दिखाई देता था। उस मकान की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे धूप ने भी उसे छूना छोड़ दिया हो। खिड़कियां बिना शीशे की थीं, और दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था। पहले दिन से ही नैतिक की नजर उस घर पर टिक जाती थी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन वह घर उसे किसी अधूरी बात की तरह लगता था। मोहल्ले के लोग उस घर के बारे में बात नहीं करते थे। अगर कोई नया आदमी पूछ लेता, तो बस इतना कहा जाता कि वह घर बहुत पुराना है और वहां कोई नहीं रहता। लेकिन उनके चेहरे पर वह भाव साफ दिखता था, जो तब आता है जब कोई पूरी सच्चाई नहीं बताना चाहता। एक रात जब बारिश हो रही थी और हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, नैतिक नींद से अचानक जाग गया। कमरे में हल्की सी ठंड थी और बाहर बिजली चमक रही थी। उसी पल उसे लगा कि किसी ने उसका नाम लिया है। नैतिक ने आंखें खोली। कमरा अंधेरे में था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। बाहर बारिश की आवाज थी। उसने खुद को समझाया कि यह सपना रहा होगा, लेकिन फिर उसे वह आवाज फिर से सुनाई दी। नैतिक। इस बार आवाज साफ थी। बहुत पास से नहीं, लेकिन इतनी दूर भी नहीं कि उसे अनदेखा किया जा सके। नैतिक बिस्तर पर बैठ गया। दिल तेज धड़क रहा था। उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर वही पुराना मकान खड़ा था, अंधेरे में डूबा हुआ, लेकिन उसकी एक खिड़की में हल्की सी रोशनी थी। नैतिक को याद नहीं था कि उस घर में कभी रोशनी जली हो। अगले दिन उसने अपने माता पिता से उस घर के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वह घर सालों से खाली है। वहां पहले एक परिवार रहता था, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। बात वहीं खत्म कर दी गई, लेकिन नैतिक के भीतर बात शुरू हो चुकी थी। उस रात फिर वही हुआ। जैसे ही सब सो गए, वह आवाज लौटी। इस बार वह थोड़ी धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नाम उसी तरह लिया गया, जैसे कोई बहुत समय से जानता हो। नैतिक को अब डर लगने लगा था, लेकिन जिज्ञासा डर से भारी थी। वह बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उस पुराने घर की खिड़की में फिर से रोशनी थी, और इस बार उसे लगा कि वहां कोई खड़ा है, सिर्फ एक परछाई। अगले कुछ दिनों में नैतिक ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है जिसे यह आवाजें सुनाई दे रही हैं। मोहल्ले में रहने वाले 2 और बच्चे अचानक चुप हो गए थे। उनकी आंखों में भी वही बेचैनी थी जो नैतिक की आंखों में थी। वे बात नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी
बिना वजह अपने नाम की ओर देख लेते थे, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। एक शाम नैतिक ने हिम्मत करके उस पुराने घर के पास जाने का फैसला किया। वह अकेला था। सड़क सुनसान थी। हवा में अजीब सी नमी थी। जैसे जैसे वह घर के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि आसपास की आवाजें कम होती जा रही हैं। घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर कदम रखते ही नैतिक को ऐसा लगा जैसे उसने किसी बंद जगह में नहीं, बल्कि किसी याद के भीतर कदम रखा हो। हवा भारी थी। दीवारों पर पुराने निशान थे, जैसे कभी वहां तस्वीरें टंगी हों। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन पैरों के निशान भी थे। यह बात नैतिक को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। घर खाली नहीं था। ऊपर की मंजिल से कुछ आवाजें आ रही थीं, बहुत हल्की लेकिन लगातार, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर उंगलियां चला रहा हो। सीढ़ियां चढ़ते हुए नैतिक को ऐसा लगा जैसे सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने वह कमरा देखा। वही कमरा। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन खाली भी नहीं था। बीच में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी और उसके सामने एक कुर्सी। दीवार पर कई नाम लिखे थे। कुछ साफ थे, कुछ धुंधले। कुछ पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें छूने की कोशिश की हो। नैतिक ने अपना नाम वहां नहीं देखा, अभी नहीं। जैसे ही उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। हवा जैसे रुक गई और फिर वही आवाज आई। नैतिक। इस बार आवाज कमरे की दीवारों से नहीं, उसके भीतर से आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि यह घर किसी को मारता नहीं, ये किसी को गायब भी नहीं करता। ये लोगों को धीरे धीरे अपने भीतर खींच लेता है, उनकी यादों के जरिए। यह उन बच्चों को बुलाता है जो चुप होते हैं, जो अकेले होते हैं, जो अपने भीतर सवाल रखते हैं। नैतिक को अब समझ आने लगा था कि वह घर खाली क्यों नहीं होता, क्योंकि वह घर कभी किसी को जाने नहीं देता। वह बस उनकी जगह किसी और को तैयार करता है। उस रात के बाद से नैतिक ने अपने नाम को दीवारों पर उभरते देखा। पहले हल्का, फिर साफ। उसने महसूस किया कि अब उसका नाम बुलाने की जरूरत नहीं रही। घर उसे पहचान चुका था। लेकिन डर के साथ साथ नैतिक के भीतर एक अजीब सी स्पष्टता भी आ रही थी। उसे समझ आ रहा था कि अगर वह पूरी तरह उस घर का हिस्सा बन गया, तो वह सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएगा, एक आवाज जो किसी और को बुलाएगी। नैतिक ने आखिरी बार उस कमरे में खड़े होकर चारों तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि यह घर उन बच्चों से बना है जो कभी जवाब नहीं ढूंढ पाए, जो अपने सवालों के साथ अकेले रह गए। उसने पीछे हटकर अलमारी का दरवाजा खोला। अलमारी के भीतर कोई चीज नहीं थी, सिर्फ एक आईना था। आईने में नैतिक ने खुद को नहीं देखा। उसने वहां उन बच्चों को देखा जिनके नाम दीवारों पर थे। वे सब वहीं थे, चुप, स्थिर, जैसे किसी और के बुलाने का इंतजार कर रहे हों। नैतिक ने आंखें बंद कीं और पीछे मुड़ा। अगली सुबह वह अपने बिस्तर पर था। खिड़की से धूप आ रही थी। बाहर वही पुराना घर खड़ा था, लेकिन उसकी खिड़कियां अब अंधेरी थीं। रोशनी नहीं थी। मोहल्ले में लोग कह रहे थे कि रात भर हवा बहुत तेज थी और किसी ने उस घर से आवाजें सुनी थीं। लेकिन अब सब कुछ शांत था। नैतिक उठकर खिड़की के पास गया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल चुका है। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक समझ भी थी। उस रात कोई आवाज नहीं आई, लेकिन नैतिक जानता था कि वह घर खत्म नहीं हुआ है, वह बस सो रहा है। कहा जाता है कि वह घर आज भी वहां है, दिन में चुप, रात में जागता हुआ। और अगर कभी किसी शांत बच्चे को अचानक अपना नाम सुनाई दे, तो समझ लेना कि घर ने आंख खोल ली है। क्योंकि कुछ घर टूटते नहीं, वे बस इंतजार करते हैं।